इमारत को गिराने वाला एक मजदूर हथौड़े से दीवार पर सिर्फ एक वार करता है और हैरानी की बात यह होती है कि दीवार के अंदर उसे $100 के नोटों से भरे 3 बड़े बैग मिल जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह पैसे गिन पाता, उसका साथी उसे तुरंत वहां से निकलने के लिए कहता है क्योंकि पूरी इमारत में विस्फोटक लगाए जा चुके हैं और सिर्फ 1 घंटे बाद उसे गिरा दिया जाएगा। मजबूरी में जिमी उन पैसों को वहीं छिपा देता है और बाद में वापस आकर ले जाने की योजना बनाता है। सभी मजदूरों के बाहर निकलते ही वह लोहे की बाड़ फांद कर चुपके से दोबारा इमारत के अंदर घुस जाता है। धमाका होने में अब सिर्फ 30 मिनट बचे थे, लेकिन जिमी बिना समय गंवाए सीधे 9वीं मंजिल पर पहुंच जाता है जहां उसने पैसे छिपाए थे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एरिक्सन नाम का एक और आदमी भी उन्हीं पैसों के पीछे है और तेजी से उसी इमारत की तरफ बढ़ रहा है। जिमी काले डफल बैग खोलकर सारे नोट जमीन पर उड़ेल देता है। गिनती पूरी होते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुल रकम $1 करोड़ थी। इतनी दौलत तो वह पूरी जिंदगी मुक्केबाजी करके भी नहीं कमा सकता था। लेकिन जैसे ही वह पैसे लेकर निकलने वाला होता है, उसे इमारत में किसी के दीवारें तोड़ने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल एरिक्सन भी वहीं पहुंच चुका था, लेकिन उसे पैसों की सही जगह नहीं पता थी, इसलिए वह एक एक कमरा तलाश रहा था। यही मौका देकर जिमी जल्दी से सारे पैसे बैग में भरता है और चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। एरिक्सन अपनी तलाश में इतना डूबा होता है कि उसे अपने पीछे से निकलते जिमी का जरा भी एहसास नहीं होता। थोड़ी ही देर में जिमी पैसों के साथ सीढ़ियों तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह 7वीं मंजिल पर पहुंचता है, नीचे से हथियारबंद गुंडों का एक गिरोह ऊपर आता दिखाई देता है। साफ था कि वे भी उसी रकम के पीछे आए थे। कोई और रास्ता न देकर जिमी वापस 8वीं मंजिल पर भाग जाता है जहां ज्यादातर विस्फोटक लगाए गए थे। घबराहट में उसका पैर जमीन पर पड़ी एक ट्यूबलाइट से टकरा जाता है। तेज आवाज सुनते ही ऊपर और नीचे मौजूद सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए जिमी पहले पैसों को छिपा देता है, फिर गुंडों के आने से पहले खिड़की के बाहर बने पतले किनारे पर जाकर खड़ा हो जाता है। सिर्फ एक पर्दा उसे छिपाए हुए था, लेकिन जिमी के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ऊपर वाला आदमी भी बिल्कुल उसी हालत में था।